सनातन की शेरनियों ने पंचकुला में बोला जय श्री राम। श्री बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कथावाचक जी के हनुमंत कथा को लेकर पंचकुला में जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। कल सुबह सवेरे 2100 मात्र शक्ति उठाएंगी आस्था का कलश। पंचकुला जय श्री राम जय हनुमान के रंगों में रंगा। श्री सुदेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पंचकुला में 25 मई से 30 मई तक हनुमंत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 25 मई को भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा और 26 से 30 मई तक बागेश्वर धाम के गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा हनुमंत कथा का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा बताई गई। कार्यक्रम में पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल व मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सहित विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। आयोजन स्थल पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना है, जिसके लिए ट्रस्ट द्वारा सुरक्षा, पार्किंग व अन्य व्यवस्थाओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। समाचार के लिए टीम से बातचीत करते हुए क्या कहा तरुण भंडारी ने, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा बड़ा परम सौभाग्य है पंचकुला वासियों का, हरियाणा वासियों का, ट्राई सभी वासियों का। जैसा कि आप सबको पता है, 26 तारीख हमारे देश के सबसे निडर, इसको मैं कहूँगा, हमारे संत, जिन्होंने सनातन का झंडा पूरे हिंदुस्तान में बुलंद किया और बागेश्वर धाम से हमारे बड़े पूजनीय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी 26 तारीख को यहाँ पे आएंगे और हनुमंत कथा, जो कि कई वर्षों से लोगों की तमन्ना थी कि वो यहाँ पे आएँ, तो उनके इंतज़ार में आज पंचकुला नहीं, पूरा हरियाणा नहीं, इस जो 5 राज्य हैं, हिमाचल से भी लोग आ रहे हैं, बड़ी दूर दूर से लोग चल के आ रहे हैं। तो आज इस हनुमंत कथा का लाभ हम सब वासियों को यहाँ मिलेगा। और मैं 25 तारीख को कलश यात्रा, जिसमें सभी महिलाएं, लगभग 2500 के करीब महिलाएं, तो आज तक कभी ऐसा पहली बार होगा पंचकुला के इतिहास में, नहीं ट्राई सिटी के इतिहास में, कि इतनी महिलाएं इकट्ठी कलश यात्रा में शामिल हैं। और ये यात्रा 5 सेक्टर फायर ब्रिगेड मंदिर से चल के इसी जगह पे आएगी, शालीमार ग्राउंड में। और ये कथा जो है ये 5 दिन चलेगी। इस कथा में कई संत महात्मा भी शामिल होंगे। इसके अलावा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी पहुंचेंगे, हमारे दोनों राज्यपाल महोदय भी पहुंचेंगे, पंजाब और हरियाणा। और इसके अलावा माननीय मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री वो भी आएंगे। अनेकों और मंत्री और कई लोग यहाँ शामिल होंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। ये जो कथा है, ये कथा कोई भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए पूरा पंचकुला नहीं, पूरा हरियाणा सहयोग कर रहे हैं। और ख़ास करके पंचकुला वासी, जिनकी कई संस्थाएं हैं, हर संस्था की मदद मिल रही है। मैं इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई व्यक्ति अपने आप लंगर लगाने को तैयार है, कोई पानी की शबील लगाने को तैयार है, कोई सेवा करने को तैयार है। हर व्यक्ति आज इस कथा के लिए अपना सहयोग देने को हमेशा तैयार है। तो मैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप पत्रकार साथियों का भी बड़ा सहयोग मिल भी रहा है और आगे भी मिलेगा, क्योंकि ये जितने ज़्यादा लोगों में जाएगी उतने ही लोगों का फ़ायदा होगा। तो इसी भावनाओं के साथ आज आप लोगों को भी हुआ। मुझे तो ज़्यादा नहीं पता था कि आप लोग यहाँ पहुँचे, मैं तो पंडाल में आया तो पता चला। तो आप सबके दर्शन हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी के साथ काफ़ी वर्षों से जुड़ा है। जब कोई कथा होती है या कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, उसका लाभ तो होता ही है। ये तो हम सबको पता है। कोई जागरण हो, चौकी, उसका भी लाभ है। वाइब्रेशन अच्छी होती है, माहौल अच्छा होता है, हमारे विचार अच्छे होते हैं। नहीं उत्पन्न कैसे होगा? परंतु जब महाराज जी आएंगे तो इनमें ऐसी शक्तियाँ भी हैं कि जो कई और लोगों के दुख दर्द है उनको भी काटने का एक काम होता है। तो मेरा मन था कि मेरे शहर में भी वो आए। मैं कई समय से चला आ रहा था और मेरी सभी लोगों से, जितने भी लोग यहाँ आना चाहते थे, उनकी बार बार मेरे से यही बात
कितने लोगों को पहुँचनी होगी जैसे यहाँ पर, क्योंकि बहुत फेमस है, बहुत लोग सुनना चाहते हैं उनको, यहाँ पर लाइव प्रसारण भी रहेगा। जैसा है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पिछले 3 घटनाएं हैं, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आप लोगों ने मीडिया के साथियों के माध्यम से जितना पंडाल था उससे 10 गुना की भीड़ भाड़ है। ऐसा ही बिहार में हुआ। बिहार में तो पूछिए, हमारे गुरु जी को ये बोलना पड़ा कि आप लोग अपने अपने घरों में ही रहो, मैं दोबारा फिर कथा करने यहाँ आऊँगा। और अब पंचकूला में आ रहे हैं, जिस तरह का मुझे उत्साह नज़र आ रहा, आप देख रहे हैं पीछे महिलाएँ कैसे कीर्तन कर रही हैं, हर व्यक्ति यहाँ आना चाहिए। और हमारी भी यही भावना है कि कोई व्यक्ति जो श्रद्धा से यहाँ आए उसको दर्शन जरूर। ऐसा सुविधा जो रात रहना चाहिए, हमने रात को रहने की व्यवस्था यहाँ टेंट लगवाया, 2 टेंट लगे और तो रहने की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था दूसरी कमेटियों ने की। हमारे हम क्योंकि इतने लोगों का लंगर सुविधा नहीं दे सकते, पर हमारे साथ की जो सहयोगी संस्थाएँ हैं उन्होंने किया है हर तरह की व्यवस्था। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कह रहा है कि हमने फ्री में बिस्किट बांटना है, कोई कहता है फ्री में हमने जूस बांटना है, कोई कहता है फ्री में हमें ये बांटना है। तो अनेकों संस्थाएँ, कोई होटलों के कमरे फ्री दे रहे हैं, कोई अपनी धर्मशाला फ्री दे रहे हैं। हर व्यक्ति अपने अपने रूप में सहयोग कर रहा है। ये महायज्ञ है, हर व्यक्ति की आहुति इसमें डली। व्यवस्था कुछ लोगों को बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब इतना आयोजन होता है एक शहर में, कोई भी आयोजन हो, जब इतने लोग आते हैं उसमें ट्रैफिक की थोड़ी बहुत ही तो होगी, पर ये शहर के लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और पूरी खुशी और हर्ष उल्लास से के साथ इसके